हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। माय नेम इज टीशान, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज है डे 21 ऑफ 30 डेज स्पोकन इंग्लिश सीरीज और आज हम एक ऐसा टॉपिक सीखने वाले हैं जिससे आपको इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश क्वेश्चन पूछने में आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये टॉपिक है कि हम क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चंस, आस्किंग क्वेश्चन इन इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश में क्वेश्चन पूछना है तो वो दो प्रकार से आप पूछ सकते हैं। दो प्रकार से कैसे? सबसे पहला तो है एक हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू, डज, हैव, हैज, एम, इज, आर, वाज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सबको हम हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, जो हेल्प करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। और दूसरा जो है वो है WH फैमिली, यानी कि व्हाट, व्हाई, whose, who, when, where, ये सब होते हैं WH फैमिली वर्ड्स। तो अब हेल्पिंग वर्ब से हमें कैसे क्वेश्चन पूछना है? हेल्पिंग वर्ब से हम क्यों क्वेश्चन पूछते हैं? क्योंकि जब हमें यस और नो में आंसर चाहिए तब हमें डू, डज यानी कि हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछना है। और जब हमें डिटेल में आंसर चाहिए, डिटेल में पूरा एकदम प्रॉपर डिटेल चाहिए आंसर का, तब हमें WH फैमिली से क्वेश्चन पूछना है। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बोलूं तो एग्जांपल होगा कि डज शी स्पीक इंग्लिश। अब डज सब्जेक्ट यानी कि शी, वर्ब यानी कि स्पीक, इंग्लिश ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा इंग्लिश है। तो डज शी स्पीक इंग्लिश, हाँ या ना में आंसर चाहिए कि क्या वो अंग्रेजी बोलती है। तो हाँ, अगर बोलती है तो हाँ, यस शी स्पीक्स इंग्लिश। और अगर नहीं बोलती है तो नो शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश। अब हम देखते हैं कि WH फैमिली से हमें कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि है इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर है WH वर्ड्स, उसके बाद डू, डज, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब WH वर्ड्स यानी कि हमें अगर पूछना है कि वह कब अंग्रेजी बोलती है, हमें डिटेल में आंसर चाहिए कि कब वह अंग्रेजी बोलती है। तो WH में कब यानी कि when does she speak English? हमें डिटेल में आंसर चाहिए, कब वह बोलती है, सुबह बोलती है, शाम को बोलती है, कौन से समय में, कब, कहां पर, कैसे बोलती है। तो हमें यहाँ पर WH के फैमिली का यूज करना है। तो आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चंस जो है हम दो प्रकार से पूछ सकते हैं। एक तो जब हमें यस और नो में आंसर चाहिए, यस और नो में अगर आपको आंसर चाहिए तो आपको पूछना है हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू, डज, हैव, हैज, एम, इज, आर, वाज, वर, विल, बी, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सारे जो है तो उससे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अगर इनसे आपको क्वेश्चन पूछना है तो आपको है या हाँ या ना में आपको जवाब देना है। और अगर आपको कोई डिटेल में आंसर चाहिए तो आपको WH फैमिली से क्वेश्चन पूछना है। अब WH वर्ड्स जो है उनका सबका मतलब क्या है, क्या उनका हिंदी होता है या तो फिर कहां पर वो यूज होते हैं, ये देखते हैं। सबसे पहले तो WH वर्ड में है व्हाट यानी कि क्या, हिंदी में उसका अर्थ होता है क्या, व्हाट, क्या। अब किसके लिए वो यूज होता है? किसी चीज के लिए या तो फिर काम के लिए, व्हाट। अब हमें उसका एग्जांपल देखते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं? किसी चीज के लिए, कोई काम पूछना है हमें कि क्या कर रहे हैं, तो व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। उसके बाद है हु यानी कि कौन, वो व्यक्ति या तो कोई सब्जेक्ट
को रिफर करता है, यानी कि आपको अगर पूछना है, कोई सब्जेक्ट के बारे में कुछ पूछना है कि यह कौन है, वह कौन था, वह कौन होगा, तो हु इज ही, वह कौन है, वह कौन है, हु इज ही, सब्जेक्ट पूछ रहा है कि वह कौन है। उसके बाद है हुम यानी कि किससे या तो फिर किसको, किसको, हुम किसको। हु जो है वो व्यक्ति को रिफर करता है, और हुम जो है वो ऑब्जेक्ट को रिफर करता है कि वह किसे, तुमने किसको कॉल किया, तुमने किससे फोन किया, या तो फिर तुमने किसको ये चीज दी, किसे तुमने बुलाया, किसे तुमने ये दिया। तो वहां पर हमें whom का यूज करना है। whom यानी कि whom did you call, तुमने किसे कॉल किया। उसके बाद है whose यानी कि किसका, किसकी या तो फिर किसके, मालिकाना हक, किसका हक बताना, किसी की मालिकी का हक बताना, वहां पर यूज होता है whose। अब जैसे कि किसका बैग है या तो फिर किसकी चीज है, कोई किसकी चीज है, किसका मालिक कौन है, ये बताने के लिए हमें यूज करना है whose बैग इज दिस, यह किसका बैग है, किसका। उसके बाद है which यानी कि कौन सा या तो फिर कौन सी या कौन से, कौन सा। चुनाव या विकल्प देना है, अगर हमें विकल्प देना है which one is this यानी कि ये है, इसमें से कौन सा, तो वहां पर हमें which का यूज करना है। which book is yours, कौन सी बुक आपकी है। विकल्प बहुत सारे हैं लेकिन हमें चूज करना है कौन सी इनमें से आपकी है, तो वहां पर हमें which का यूज करना है, कौन सी किताब तुम्हारी है, तो which book is yours। उसके बाद है when यानी कि कब समय बताने के लिए, कौन सा समय, आपका जन्मदिन कब है, वह कब आ रहे हैं, समय बताने के लिए हमें when का यूज करना है। when will you come, तुम कब आ रहे हो, तुम कब आओगे या तो फिर तुम कब आ रहे हो, तो वहां पर समय बताने के लिए हमें when का यूज करना है। उसके बाद है where यानी कि कहाँ, जगह बताने के लिए, कहाँ पर, तुम कहाँ जा रहे हो, वो लोग कहाँ पर है, जगह बताने के लिए हमें when का यूज करना है। अगर हमें किसी की जगह जाननी है कि तुम कहाँ पर हो, where are you, कहाँ, स्थान, जगह, where do you live, आप कहाँ पर रहते हो, तुम कहाँ पर रहते हो, तो ये जगह स्थान जानने के लिए हमें where का यूज करना है, समय जानने के लिए हमें when का यूज करना है, और जगह जानने के लिए where। उसके बाद है why यानी कि क्यों, रीजन जानने के लिए, रीजन कारण जानने के लिए हमें when का यूज करना है। why are you late, तुम लेट क्यों हुए, क्यों, रीजन जानने के लिए। उसके बाद है how यानी कि कैसे, तरीका जानने के लिए या स्थिति जानने के लिए हमें how का यूज करना है। how are you, तुम कैसे हो, तरीका जानना है कि ये कैसे हुआ, या तो फिर तुम खाना कैसे बनाते हो, तुम ये कैसे बनाते हो, तरीका जानने के लिए हमें हाउ का यूज करना है, या तो फिर किसी की स्थिति जानने के लिए हाउ का यूज करना है। उसके बाद है एच वाले वर्ड्स यानी कि हाउ मेनी यानी कि कितना, हाउ मेनी यानी कि कितना, कितने, गिनने योग्य। अब देखिए हाउ मैंने कहां पर यूज होता है, जो कुछ हम गिन सकते हैं वहां पर हाउ मेनी का यूज होता है। जैसे कि किताब है, किताब गिन सकते हैं, कुर्सियां गिन सकते हैं, बॉटल गिन सकते हैं, पेन गिन सकते हैं, इंसान गिन सकते हैं, जो भी चीज गिनी जा सकती है वहां पर हमें हाउ मेनी का यूज करना है। हाउ मच यानी कि जो गिना न जा सके, जिसको हम गिन नहीं सकते, पानी, दूध, लिक्विड की कोई चीज होती है, इमोशंस होते हैं वो हम गिन नहीं सकते, तो वहां पर हाउ मच का यूज होगा। उसके बाद है हाउ लॉन्ग, कितने समय तक, कितने समय तक में हम हाउ लॉन्ग का यूज करेंगे। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना समय लगेगा और कितना समय लगेगा, तो वहां पर हमें हाउ लॉन्ग का यूज करना है। हाउ फार यानी कि कितनी दूर, कितनी दूर, तुम्हारा घर कितनी दूर है, वो कितनी दूर रहता है,
हम जिस जगह जा रहे हैं वो कितनी दूर है, हाउ फार, हाउ फार। उसके बाद है हाउ ऑफन, ऑफन यानी कि कितनी बार, हाउ ऑफन, कितनी बार तुम वहां गए हो, कितनी बार मैंने तुमको बोला है, कितनी बार। हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज, तुम कितनी बार एक्सरसाइज करते हो, कसरत करते हो। उसके बाद है हाउ ओल्ड यानी कि कितनी उम्र, उम्र कितनी हुई है वो जानने के लिए हम हाउ ओल्ड का यूज करते हैं। हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो, तुम्हारी उम्र क्या है, तो वहां पर हमें हाउ ओल्ड का यूज करना है। यह बिल्डिंग कितनी पुरानी है, हाउ ओल्ड इज दिस बिल्डिंग। तुम्हारे दादा कितने साल के थे, तुम उनकी उम्र क्या थी, तो हाउ ओल्ड वॉज योर ग्रैंडफादर और फादर, और जो भी है। आई होप आपको ये WH वर्ड्स जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे कि कौन सा WH वर्ड कहाँ पर यूज करना है, कैसे यूज करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। अब इसका क्या मतलब होगा, अब जब आपको कोई आपका डेली रूटीन बोलता है, पूछता है कि तुमने क्या किया था, अब यहाँ पर डिड है इसलिए हम था लेंगे कि तुमने क्या किया था, तुमने कल क्या किया था, तुमने परसों क्या किया था, तुमने एक महीने पहले क्या किया था, तुमने एक हफ्ते पहले क्या किया था। वहां पर हमें व्हाट डिड यू डू यस्टरडे ये पूछना है कि तुमने कल क्या किया था, कल क्या किया था, तो वहां पर हमें व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। इसका अगर हमें आंसर देना है तो वो हम कैसे देंगे, यहाँ पर एक सिंपल सी सेंटेंस स्ट्रक्चर होगी इसके लिए कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, उसके बाद V2, बस सिर्फ इतनी ही सेंटेंस स्ट्रक्चर होगी, सब्जेक्ट प्लस V2। ओके, अब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ मेरा रूटीन क्या है, कि सबसे पहले तो व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, मैंने कल क्या किया था, तो सबसे पहले तो मैं उठी, आई वोक अप, वोक अप, आई वोक अप, V2 है इसलिए वोक अप, आई वोक अप। उसके बाद मैंने ब्रश किया तो आई ब्रश्ड माई टीथ, आई ब्रश्ड माई टीथ। उसके बाद मैं नहाई तो आई टुक अ बाथ, टुक V2 है इसलिए यहाँ पर टुक आएगा, V2, टेक का V2 होगा टुक। मैंने नहाया तो आई टेक अ बाथ, वो मैं नहाती हूँ ऐसा हो गया। आई टुक अ बाथ, मैंने नहाया, कल नहाया था, तो आई टुक अ बाथ। उसके बाद मैंने नाश्ता किया तो आई हैड ब्रेकफास्ट। अब आप यहाँ पर किसी भी चीज को खा रहे हैं या तो कोई कुछ ले रहे हैं, वहां पर आप तीन शब्दों का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हैव, टेक एंड ईट, और ड्रिंक, हैव, टेक एंड ईट और ड्रिंक। अब देखिए जैसे कि मुझे बोलना है कि मैं नाश्ता कर रहा हूँ या तो फिर मैं स्नैक्स ले रहा हूँ, तो आई एम हैविंग स्नैक्स और आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। अगर आपको ये बोलना है कि मैंने ब्रेकफास्ट किया था, तो आई टुक ब्रेकफास्ट और आई एट ब्रेकफास्ट, ईट एट ईटन, ईट का V2 होगा एट, तो आई एट ब्रेकफास्ट, आई हैड ब्रेकफास्ट, आई टुक ब्रेकफास्ट। अब V2 है इसलिए इन तीनों का जो है वो V2 हो जाएगा, हैव का हैड हो जाएगा, टेक का टुक हो जाएगा और ईट का एट हो जाएगा, ATE, और ड्रिंक का ड्रैंक हो जाएगा, तो हैड, टुक एंड ड्रैंक। उसके बाद मैंने नाश्ता किया तो आई टुक ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैंने पूजा की तो आई प्रेड टू गॉड और आई डिड पूजा। उसके बाद अगर आपको बोलना है कि मैं ऑफिस गया तो आई वेंट टू ऑफिस, आई वेंट क्योंकि V2 है तो गो का V2 वेंट हो जाएगा। यहाँ पर आपको इसके लिए आपको V2 का आना बहुत जरूरी है, सारे V2 जो है वो आपके आने चाहिए, तभी आप ये बोल सकते हैं कि आप
आपने कल क्या क्या किया। अब जैसे कि मैं उठा, आई वोक अप, मैंने ब्रश किया, फिर मैंने नहाया, फिर मैंने नाश्ता किया, तो आई वोक अप, आई ब्रश्ड माई टीथ, देन आई डिड ब्रेकफास्ट, एंड देन आई डिड पूजा, then I went to office, then I started my work, मतलब मैंने ऑफिस में अपना काम चालू किया, तो I started my work at 1 p.m. जब 1 बजे हमारा ब्रेक हुआ तब मैंने खाना खाया, तो at 1 p.m. I had lunch। अब दोपहर के खाने को हम क्या बोलेंगे, लंच। I had lunch। उसके बाद मैंने फिर से काम शुरू किया, तो I started my work again यानी कि फिर से। उसके बाद 5:30 बजे हमारा फिर से ब्रेक हुआ, तो at 5:30 p.m. we took a break and had some snacks or breakfast। breakfast नहीं बोल सकते, उसको snacks बोलेंगे, तो had some snacks। had देखिए मैंने had यूज किया है यहाँ पर, had breakfast, breakfast नहीं, sorry, snacks। We had snacks and went for a short walk, evening walk, and then at 6 o'clock, मतलब हम 6 बजे फिर से ऑफिस में आके काम शुरू करते, तो at 6 o'clock came back to office and started working again। started, देखिए start का V2 होगा started। तो ये था कल का मेरा जो पूरा रूटीन है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, तुमने कल का क्या किया, तो आपको सिर्फ यही बोलना है सब्जेक्ट क्या है, वी आई। सब्जेक्ट क्या है, आई, वी, यू, दे, ये है सब्जेक्ट। उसके बाद आपको सिर्फ V2 पुट करना है। इससे आप सब कुछ बोल सकते हैं कि आपने कल क्या किया। ओके, तो ये था एक छोटा सा डेली रूटीन का एग्जाम्पल। अब हम आगे देखते हैं, तो व्हाट आर यू डूइंग, आप अभी क्या कर रहे हो, आप अभी क्या कर रहे हो। जैसे कि कोई बहुत सारे लोग, मैं पढ़ा रही हूँ, वो फोन देख रहा है, वह खाना खा रहा है, वह पढ़ रहा है, वह सो रहा है, वह खाना बना रही है, वह काम कर रहा है, वे लोग घूम रहे हैं। तो ये हो गया इसका आंसर, यानी कि आपको यहाँ पर व्हाट जो है उसकी जगह आपको सब्जेक्ट आपको व्हाट की जगह आपको सब्जेक्ट पुट करना है, आर डू। अब आपको मैंने पहले जो कंटिन्यूअस टेंस हमने देखा था, ये कंटिन्यूअस टेंस का है कि आप अभी क्या कर रहे हैं। तो कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो आप जाकर देखिए, वहां पर मैंने बोला था कि एम इज आर प्लस आई एन जी, एम इज आर प्लस वर्ब प्लस आई एन जी आएगा। तो यहाँ पर आई सबसे पहले तो सब्जेक्ट, आई एम डूइंग। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रही हूँ, तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट आई एम, एम इज आर, एम इज आई के साथ हमेशा एम आता है। तो आई एम टीचिंग, पढ़ा रही हूँ, पढ़ाना यानी कि टीच करना, तो आई एम टीचिंग राइट नाउ। आप अभी अगर आपको बोलना है तो राइट नाउ भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा। आई एम टीचिंग राइट नाउ। अगर आपको ये बोलना है कि मैं खाना बना रही हूँ, तो आई एम कुकिंग राइट नाउ। अगर आपको ये बोलना है कि मैं सो रही हूँ, या तो फिर वह सो रही है, कोई एक नाम लेके बोलना है कि रिया सो रही है, तो रिया इज स्लीपिंग राइट नाउ। या तो फिर आपको ये बोलना है कि राहुल पढ़ाई कर रहा है, तो राहुल इज स्टडिंग राइट नाउ। तो ये हो गया व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट से आपका आंसर। तो आपको पता चल गया होगा कि अगर आप कोई WH से क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको कैसे आंसर देना है इंग्लिश में। अब अब है व्हाट वर यू डूइंग। व्हाट वर यू डूइंग यानी कि आप भूतकाल में क्या कर रहे थे। हमने ये सीखा कि आपका कल का पूरा दिन कैसा था, ये आपने सीखा, हमने सीखा। उसके बाद हमने सीखा कि आप अभी क्या कर रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग राइट नाउ। उसके बाद है व्हाट वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे। व्हाट वर है इसलिए व्हाट वर यू डूइंग, यानी कि वर यानी कि कर रहे थे, क्या कर रहे थे। तो इसमें आपको आंसर देना है। यहाँ पर जैसे कि हमने एम इज आर सब्जेक्ट के बाद हमने एम इज आर लगाया था।
एम इज आर था, राइट। अब यहाँ पर एम इज आर के बजाय हमें वॉज वर्ब लगाना है, तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद की जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सेंटेंस है, वो पूरा सेम होगा। अब जैसे कि हमने एग्जांपल लिया कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तो एम इज आर आया था। तो अब मैं पढ़ा रही थी, तो सब्जेक्ट क्या है, आई, सॉरी सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा, ये वर्ब वॉज आएगा। आई वॉज टीचिंग, पढ़ा रही थी, तो उसको बोलते हैं टीचिंग। आई वॉज टीचिंग, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा। आई वॉज टीचिंग, मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तो आई एम टीचिंग। पढ़ा रही थी, तो आई वॉज टीचिंग। और मैं पढ़ा रही होंगी, तो आई विल बी टीचिंग। आई विल बी टीचिंग। पढ़ा रही हूँ, आई एम teaching. What are you doing? I am teaching. What were you doing? I was teaching. What will you be doing? I will be teaching. मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही थी, मैं पढ़ा रही हूँगी। तो ये हो गया इन सब का आंसर। अब आपको पता चल गया होगा कि WH से हमें डिटेल में आंसर देना है। और अगर आपको कभी हाँ या ना में जवाब देना है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब से एक प्रश्न पूछना होगा। अब यहाँ पर है व्हाट विल यू बी डूइंग, हमने ये भी देखा, मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तो आई एम टीचिंग। मैं पढ़ा रही थी, आई वॉज टीचिंग। मैं पढ़ा रही होंगी, तो आई विल बी टीचिंग। I will be teaching. मैं पढ़ा रही हूँ, I am teaching. मैं पढ़ा रही थी, I was teaching. मैं पढ़ा रही होंगी, I will be teaching. अब यहाँ पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ही चेंज है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर यू डूइंग, तो आई एम टीचिंग। व्हाट वर यू डूइंग, तो आई वॉज टीचिंग। व्हाट विल यू बी डूइंग, तो आई विल बी टीचिंग। सिंपल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे सिर्फ अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब से अगर आप कोई क्वेश्चन पूछे, तो आपको सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है। अब यहाँ पर है जैसे कि इज दिस, वॉज दिस, विल यू बी, इज दिस बॉटल, इज दिस कर्टेन, इज दिस चेयर, इज दिस। अगर ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका जो स्पीकिंग जो है वो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, और आपका जो स्पीकिंग है वो और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा। आपसे जो शब्द निकलेंगे, अगर आप लगातार ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके जो शब्द है वो और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट निकलेंगे। इज दिस, अब इज दिस, आपको अगर किसी को प्रश्न पूछना है कि क्या यह बोतल है, इज दिस बॉटल, क्या यह कुर्सी है, इज दिस चेयर, क्या यह आपके चश्मा है, इज दिस योर स्पेक्स, क्या यह आपके कपड़े हैं, इज दिस योर क्लोथ्स, इज दिस योर कैमरा, इज दिस योर रूम, इज दिस योर हाउस, इज दिस योर बॉटल, इज दिस योर चेयर, इज दिस योर बुक, इज दिस योर पेन। ऐसे आपको अगर किसी को प्रश्न पूछना है, और अगर आपको यस और नो में आंसर चाहिए, तो आप हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वॉज दिस यानी कि क्या यह आपका था, इज दिस यानी कि क्या यह आपका है, वॉज दिस यानी कि यह आपका था, क्या यह आपकी चेयर थी, वॉज दिस योर चेयर, क्या यह आपके कपड़े थे, वॉज दिस योर क्लोथ्स, क्या यह आपका घर था, वॉज दिस योर हाउस, क्या यह आपका भाई था, वॉज दिस योर ब्रदर, और was he your brother, क्या यह आपका एसी था, was this your AC, क्या यह आपका रूम था, was this your room, क्या यह आपका फोन था, was this your phone, was this था, was this, अगर है तो is this, और अगर होगा तो will this be और will you be यानी कि क्या वो आप होंगे, क्या आप डॉक्टर होंगे, क्या आप इंजीनियर होंगे, क्या आप टीचर होंगे, क्या आप
मैनेजर होंगे, क्या आप होंगे, तो विल यू बी, अगर या आपका था, क्या यह आपका होगा, विल दिस बी योर बॉटल, क्या यह आपका घर होगा, विल दिस बी योर हाउस, क्या यह आपकी कुर्सी होगी, विल दिस बी योर चेयर, क्या वह आपका भाई होगा, विल दिस बी योर ब्रदर। तो अगर आपको होगा पूछना है तो विल दिस बी, अगर था तो was this, और अगर है तो is this। अगर आपको yes और no में क्वेश्चन आंसर चाहिए तब आप इन सब से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डू यू हैव, अब डू यू हैव यानी कि क्या आपके पास है, क्या आपके पास पानी है, क्या आपके पास चश्मा है, क्या आपके पास कैमरा है, क्या आपके पास फोन है, क्या आपके पास किताब है, क्या आपके पास बैग है, क्या आपके पास कपड़े हैं, क्या आपके पास घर है, क्या आपके पास कुछ भी है, तो डू यू हैव है। अगर है तो डू यू हैव, अगर था तो डिड यू हैव, डिड यू हैव। क्या आपके पास पानी था, क्या आपके पास बैग था, क्या आपके पास कपड़े थे, क्या आपके पास फोन था, तो डिड यू हैव। और अगर होगा तो विल यू हैव, क्या आपके पास कुर्सी होगी, क्या आपके पास फोन होगा, क्या आपके पास दवाइयां होगी, क्या आपके पास कुछ होगा, तो वहां पर विल यू हैव। डिड यू हैव, क्या आपके पास कुछ था, क्या आपके पास कुछ है, डू यू हैव। अभी भी ये यस और नो वाले क्वेश्चन ही है, तो अगर आपको यस और नो में आंसर चाहिए तो आप इसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब दूसरा जो है हेल्पिंग वर्ब वो है डू यू, डू यू, डू यू, डू यू, डू यू। डिड यू यानी कि, डू यू यानी कि है आपके पास कुछ कुछ है, डिड यू यानी कि था, और विल यू बी यानी कि होगा। डू यू है, डिड यू पास्ट, विल यू फ्यूचर, प्रेजेंट, डू यू यानी कि प्रेजेंट, डिड यू यानी कि पास्ट, और विल यू यानी कि फ्यूचर। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आपको आप तो आज का वीडियो यही तक था। आप अगर ऐसे प्रैक्टिस करेंगे जैसे मैंने आपको बोला कि अभी व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट वर यू डूइंग, व्हाट विल यू बी डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, व्हाट वर यू डूइंग आप क्या कर रहे थे, व्हाट विल यू बी डूइंग आप क्या कर रहे होंगे। और मैंने आपको सारे जो WH वर्ड्स जो है, क्वेश्चंस जो है उनका मतलब भी बताया, उनके उनसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये भी आपको बताया, उनका आंसर कैसे देना है ये भी मैंने आपको बताया। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये है हमारी व्हाट्सएप चैनल, यहाँ पर ऐसे कई सारे वीडियोस आते हैं, लिंक्स आती है, पीडीएफ आती है, बेसिक टू एडवांस सेंटेंसेस आते हैं, वोकेबलरी वर्ड्स आते हैं। तो प्लीज आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में बता दीजिए। मिलते हैं कल ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।